भारतीय गणराज्य व सबसे बड़े लोकतंत्र का जो स्तंभ है, जिस पर देश की स्वतंत्रता, प्रभुसत्ता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता व लोकतांत्रिक प्रणाली टिकी हुई है, आज उस संविधान का निर्माण हुआ था। आज वो संविधान लागू हुआ था। आज़ादी से लगभग 3 साल हो चुके थे। 3 साल बाद संविधान लागू हुआ था और उस संविधान को आज संविधान बचाओ रथ यात्रा का आयोजन जन अधिकार पार्टी व कसमंडा हाउस के सोसाइटी की तरफ से निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी भीड़ है और हजरतगंज चौराहे पे इस रथ यात्रा का आयोजन किया गया है। और जिस तरीके से अलग अलग जो पार्टियां हैं संविधान बचाओ यात्रा के तहत यात्राएं निकाल रही हैं, उसी के तहत आज जन अधिकार पार्टी की तरफ से भी और कसमंडा हाउस सोसाइटी की तरफ से भी रथ यात्रा निकाली जा रही है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मूर्ति के पास आप देख सकते हैं, यहाँ पे बाबू सिंह कुशवाहा पूर्व कैबिनेट मंत्री और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं, आ चुके हैं। उनका माल्यार्पण करेंगे। और जिस तरीके से यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो रही है, कार्यकर्ता और जो कसमंडा हाउस सोसाइटी के लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। आप सामने देख सकते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है और उसके सामने यहाँ पर बाबू सिंह कुशवाहा पूर्व कैबिनेट मंत्री और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं। उनके साथ उनके साथी भी मौजूद हैं। और ये यात्रा जिसकी हम बात कर रहे थे, आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रव्यापी संविधान यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है। बाबू सिंह कुशवाहा जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, उनके तहत संविधान बचाओ राष्ट्रव्यापी संविधान यात्रा निकाली जाएगी। आज संविधान का निर्माण हुआ था और ये संविधान पूरे दुनिया में सबसे लंबा, सबसे बड़ा संविधान है, जो आज़ादी के लगभग 2 साल 11 महीने बाद बना, जिसको काफ़ी समय भी लगा बनाने में। और वो महापुरुष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, आज उनके तहत जन जन तक संविधान पहुंचाया गया है और उसी संविधान के तहत आज जनता जो है वो चैन और सुकून से हिंदुस्तान में रह रही है। और जो नौकरशाह हैं और जो सेवक हैं, उनको कैसे तानाशाही से बचाया जाए, ये भी अपना संविधान बताता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाबू सिंह कुशवाहा पूर्व कैबिनेट मंत्री, यहाँ पे उनके तहत यहाँ पे राष्ट्रव्यापी संविधान यात्रा निकाली जा रही है। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, उनके साथीगण जो हैं वो भी मौजूद हैं। उनसे अभी हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से यात्रा की शुरुआत होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे राष्ट्रव्यापी संविधान जागरूकता अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी संविधान यात्रा, मौलिक अधिकार, समता का अधिकार, अनुच्छेद 14-18 यहाँ पे नारों के साथ इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। और यहीं से माल्यार्पण करा है बाबू सिंह कुशवाहा ने। देख सकते हैं आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को माल्यार्पण करते हुए आप देख सकते हैं। यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। यहाँ पे अपील भी करी गई थी कि प्रतिमा तक पहुँचा जाए, लेकिन यहाँ पे ताला बंद कर दिया गया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पे, जिसके तहत यहाँ पे ही माल्यार्पण करना पड़ा बाबू सिंह कुशवाहा को, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उन्होंने यहीं से ही माल्यार्पण करा। यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन है आप देख सकते हैं, यहाँ पे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा से अपील करते नजर आ रहे हैं कि आप लोग अब किनारे हो जाइए, यहाँ की जो यातायात व्यवस्था है उसको चालू रहने दीजिए। यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार ये अनुरोध करता नजर आ रहा है कि अब यहाँ से आप लोग किनारे हो जाइए, यहाँ की यातायात व्यवस्था जो है वो बरकरार रहे। यहाँ पे SHO भी आ गए हैं हजरतगंज। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान का जो प्रस्तावना है मैं पढ़ रहा हूँ। संविधान का जो प्रस्तावना है आप सभी के पास काफी है। जिस संविधान के बदौलत हमें इस देश में बराबरी का हक मिला है। इस देश के सभी समाज के लोगों को, विभिन्न मजहब के मानने वाले लोगों को अपने अपने तरीके से पूजा अर्चना करने का
समाज में जीवन यापन करने का, महिलाओं को, गरीब को, कमजोर को, दलित को, पिछड़े को हक अधिकार मिला है। आज हम बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हैं और उनको आप सब लोगों की तरफ से और अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। लेकिन साथ में अगर हम उन्हें याद करते हैं तो सच्ची श्रद्धा सुमन हमारी तभी होगी जो उन्होंने संविधान में लिख करके हमें दिया, उसको हम जन जन तक पहुंचाएं और उस प्रस्तावना को हम भी याद करें और आप सब भी याद करें और जगह जगह इस बात को हम पहुंचाएं। मैं आपसे अपील करूंगा कि मैं संविधान का प्रस्तावना पढ़ रहा हूं, मेरे साथ में आप लोग भी उसको दोहराइएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संमत 2006 विक्रमी एदक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हमारी जय संविधान। आज जो हम लोग यहाँ इकट्ठे हैं, हमारी सब की तरफ से जो इस यात्रा में हमारे इस देश के जो गरीब और कमजोर लोग हैं, जिनको बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने का मौका मिला है, वो सारे साथी मिलकर के इस यात्रा में भाग लेंगे। हमारे साथी हैं जिस नेतृत्व कर रहे हैं, ये हैं त्यागी जी, भाई अतुल शाख जी, हमारे बादल साहब, हमारे ओपी जी, गौतम जी, शशि सिंह जी, बहुत सारे हमारे साथी हैं जो इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। हमारी इस यात्रा में शामिल होने वाले लोगों को, जो देशव्यापी यात्रा है, सभी को हमारी शुभकामनाएं और हम अपनी तरफ से भरोसा दिलाते हैं अपने साथियों की तरफ से कि जहाँ जहाँ से आप गुजरेंगे सभी जगह हमारे साथी आपका वेलकम करेंगे, आपके विचारों को सुनेंगे और उनकी भी कोशिश होगी कि बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो लिखा हुआ संविधान है, इस देश को जो उन्होंने दिया है, जिसके बदौलत इस देश का संचालन हो रहा है, उसको वो भी आपकी बातों से समझ करके, सुन करके उसको जगह जगह पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूजी, आज इस रथ यात्रा का क्या उद्देश्य था? देखिए, आज 26 नवंबर है। आज के दिन 26 नवंबर आज 26 नवंबर है। आज 26 नवंबर है। आज के ही दिन 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बन करके तैयार हुआ और 26 जनवरी, उसके 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ। उस संविधान के बदौलत आज इस देश में हर व्यक्ति को अपने अपने ढंग से जीने का हक
हर मजहब के मानने वाले लोगों को, हर जाति धर्म के मानने वाले लोगों को अपनी जो उनकी संस्कृति है, जो उनका तौर तरीका है, उसके हिसाब से उनको जीने का हक है। आज बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान के बदौलत हमारे देश में समानता का अधिकार है, सबको पढ़ने लिखने का अधिकार है। खास करके जो हमारे इस देश की बहन बेटियां हैं, जिनको पुरानी व्यवस्था के हिसाब से उनको बहुत हमने नीचे का दर्जा दिया, आज उनको भी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के बदौलत समानता का दर्जा है। हम बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हैं आज के मौके पर कि उनके संविधान के बदौलत हम इस देश में प्रत्येक व्यक्ति इज्जत सम्मान की जिंदगी जी रहा है। आज आपने इस यात्रा का मकसद पूछा। यात्रा का एक ही मकसद है कि पिछले कुछ दिनों से जो संविधान को का गला घोटने की कोशिश की जा रही है, संविधान में लिखी हुई बातों को काटने की कोशिश की जा रही है, उस संविधान की बातों को हम लोग जगह जगह इस देश की जनता के तक पहुंचाएं, ताकि वो संविधान के महत्व को समझ सकें और वो जागरूक हों। और जो लोग संविधान की समीक्षा की बात करते हैं या कुछ लोग संविधान को बदलने की बात करते हैं, उनको वो मुंह तोड़ जवाब दे सकें। इसके लिए आज हमारे साथियों ने ये यात्रा निकालने का कार्यक्रम किया है। हमारे त्यागी जी इसका नेतृत्व करेंगे, हमारे अतुल जी, शशि जी हैं, गौतम जी हैं और बहुत सारे साथी इसमें हमारे गवर्नमेंट के रिटायर कर्मचारी अधिकारी भी हैं, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं। ये सारे लोग उत्तर प्रदेश होते हुए देश के विभिन्न सभी प्रदेशों में हर कोने में जाकर के बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के बारे में लोगों को बताएंगे और जागरूक करेंगे। ये कब तक चलेगी यात्रा? ये यात्रा लगभग 2 साल की है। हम लोगों की कोशिश है कि हम लोग कुछ और अपने साथियों से बात करके कुछ और यात्रा के लिए कुछ और टीमें निकालें। अगर ऐसी टीमें हमारी 10 निकल जाती हैं तो ये समय कुछ कम हो जाएगा, और अगर 1 ही 2 टीम निकलती हैं तो ये यात्रा लगभग 2 साल तक चलेगी। ये यात्रा आपने निकाली है, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि देश में जो नागरिक हैं उनके अधिकारों का हनन होगा? ये हमारे देश में आज़ादी के बाद जब कांग्रेस की सरकार बनी, तभी से बाबा साहब अम्बेडकर के दिए संविधान की तो सब लोग शपथ लेते हैं। उस संविधान के वजह से वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, महामहिम राष्ट्रपति बनते हैं। लेकिन संविधान की बदौलत बनते तो हैं, लेकिन संविधान के मानते नहीं। हमारा संविधान जो देश का है, सबसे महत्वपूर्ण 2 बातें हैं कि हमारे देश में जो सरकारें, जो प्रदेश में सरकारें बनेंगी, उनकी जिम्मेदारी होगी कि 14 साल तक के बच्चे को फ्री शिक्षा दी जाएगी, चाहे वो जिस जाति मजहब का आदमी हो, बच्चा हो, उसको फ्री और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमारे देश की, प्रदेश की सरकारों की जिम्मेदारी होगी कि हमारे देश में कोई भूखा सोएगा नहीं, कोई भूख से मरेगा नहीं। और ये दोनों जो संविधान में प्राथमिक जरूरतें दी गई हैं, ये दोनों आज तक पूरी नहीं हो रही। तो संविधान में तो लिखी हुई बातें तो कोई मान ही नहीं रहा। हमारे देश के किसान के क्या हाल है, मजदूर के क्या हाल है, जो संविधान में सबको संरक्षण है, लेकिन हमारे देश की सरकारें नहीं सुन रही। हमारा इस यात्रा का वजह कोई सरकार का विरोध में नहीं है, लेकिन संविधान के बारे में जागरूक करना जरूरी है कि लोगों को ये पता हो कि ये किताब, ये ग्रंथ आपको ये लिख के ये अधिकार देता है। अगर आपको अधिकार लेना है तो आप ये जानो कि ये अधिकार मिलेंगे कहाँ, और अगर आप ये जान जाओ तो फिर आप वहाँ अपना आदमी चुन करके भेजो जहाँ से आपको हक अधिकार मिलना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा मौजूद थे, जिन्होंने इस यात्रा के बारे में बताया कि ये यात्रा 2 साल तक चलेगी और उत्तर प्रदेश से होते हुए अलग अलग राज्यों में जाएगी। बाबूजी का ये मानना है कि संविधान में जो बातें लिखी हुई हैं, उसके तहत जो सरकार आती है वो उसको लागू नहीं करती है। जैसे 14 साल के बच्चों तक शिक्षा जो है वो फ्री पहुंचाए, लेकिन सरकारें उसके ऊपर पालन नहीं करती। आप देख सकते हैं ये रथ यात्रा अब शुरू करी जा रही है। भारत का संविधान उद्देशिका लिखा हुआ है इसके ऊपर, और देख सकते हैं आप यहाँ पे हरी झंडी दिखाते हुए बाबूजी अब इसकी शुरुआत करेंगे।
अब इस यात्रा की शुरुआत करी जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बाबू सिंह कुशवाहा अब लोगों से हटने की बात कर रहे हैं और यहाँ पे त्यागी जी को माल्यार्पण करा जाएगा। यहाँ पे त्यागी जी को माल्यार्पण करते हुए फिर उसके बाद अब इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। यहाँ पे जो साथी थे, जो संविधान यात्रा में शामिल थे, उनको सम्मानित करते हुए, उनको हौसला अफजाई करते हुए यहाँ बाबू सिंह कुशवाहा आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे अपने साथियों को जो इस यात्रा में शामिल हैं, जो रवाना होंगे यहाँ से, उनके हौसला अफजाई करते हुए यहाँ से ये लोग रवाना होंगे। और बाबू सिंह कुशवाहा का कहना है ये यात्रा जो है वो 2 साल तक चलेगी और उत्तर प्रदेश से होते हुए अलग अलग राज्यों में जाएगी। और अब इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पे अतुल जी हैं जो इस यात्रा के साथ जाएंगे। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये अतुल जी, इस यात्रा का क्या उद्देश्य है? क्या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ की जो जनता है उसको उसके हक नहीं दिए जा रहे हैं, इसलिए ये यात्रा निकाली जा रही है? क्या मतलब है इसका? दरअसल सबसे पहले थोड़ा सा अगर किनारे हो लेंगे हम लोग ना। जी आइए, चलते में बात करते हैं, आइए जी। हाँ, दरअसल ये है कि हमारे देश का जो संचालन है, देश का संचालन संविधान से होता है। चाहे संवैधानिक पदाधिकारी हो, निर्वाचित प्रतिनिधि हो, लोक सेवक हो, इन सब के अधिकार संविधान से निर्गत होते हैं। और इस देश में संविधान के मूल्यों की शुरुआत से ही अवहेलना हो रही है। आज़ादी के 75 सालों में देश में भुखमरी, बेरोजगारी, बीमारी, महामारी के समय स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का दुर्लचर होना वो आम हो गया है। तो इसलिए हम आम आदमियों को प्रयास करना पड़ा। हम सब कॉमन नागरिक हैं, हम लोग सब अध्यापक आदमी हैं, हम लोगों का भी आत्मन बड़ा चिंतित रहता है। हम लोग छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार को देखते हैं, बच्चों को भूख से मरते हुए देखते हैं, भात भात कहते हुए मरते हुए देखते हैं, तो हमारी भी आत्मा कलपती, क्योंकि हम भी बाल बच्चेदार आदमी हैं। ऐसे हिंदुस्तान में, ऐसे भारत में, जहां पर बच्चों के लिए राज्य कोई जिम्मेदारी लेता हो, टैक्स के नाम पर बड़े बड़े टैक्स लेता हो, कर के नाम पर कहीं छूट नहीं है, तो ऐसे राज्य की सरकारों को जिम्मेदारी वहन करनी पड़ेगी। और इसलिए वहन करनी पड़ेगी कि हम आम आदमी तब तक चुप हैं जब तक कि हमारे घर की दहलीज तक खतरा नहीं है। लेकिन अब खतरा हमारे घरों की दहलीज में, किचन तक है। आज आपके थाली की रोटी खत्म हो रही है, नमक खत्म हो रहा है धीरे धीरे करके। कुछ लोग जो चंद अच्छी नौकरी कर रहे हैं, कहीं अच्छे जीवन यापन के साधनों से चल रहे हैं, तो वो सब लोग कहीं सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये सुरक्षा उनकी बहुत दिनों तक नहीं। जैसे आज गरीब मर रहा है, आज से 1-2 साल बाद आम आदमी मरने लगेगा। अच्छा, ये बताइए, ये यात्रा की जो शुरुआत करी है, सबसे पहले किस तरफ जा रहे हैं आप लोग? सबसे पहले हम लोग यहाँ से सीतापुर होते हुए निकलेंगे। सीतापुर होते हुए? जी, फिर हमारा लगभग पूरे भारत का टूर है, वो हमारे पास एक टूर का पूरा मैप है, वो हम आपको शेयर कर देंगे। तो आपके साथ कितनी टीमें गठित हुई, कितने लोग जा रहे हैं? हमारे साथ केवल हमारे जो सबसे इस विचार के संस्थापक हैं, परम आदरणीय हमारे किसान के पुत्र जितेंद्र त्यागी जी के मन की विचार की उपज है। मैं अध्यापक आदमी, मैंने आपसे विचार साझा किया। हम लोग एक ही आसपास के गांव के हैं, तो आपने कहा कि भाई अब तो बड़ी आत्मा परेशान हो रही है, इस आत्मा को थोड़ी सी तसल्ली के लिए कुछ काम किया जाए। वो बहुत मतलब आप देखेंगे कि मंच पे चढ़ के बहुत भाषण होते हैं, दुनिया भर के भाषण होते हैं, शपथें खाई जाती, लेकिन हम आम आदमी के घर में कौन सा चूल्हा जल रहा है उससे यार। सबसे बड़ी चीज़ है कि ठीक है, हमें मौत तो वैसे भी आनी है, तो कुछ बातें बाबा साहेब ने संविधान में वर्णित की हैं कि जो अपराध का साथ देता है, जो भ्रष्टाचार का साथ देता है, किसी का भी साथ देता है, वो आदमी उतना ही खराब होता है। तो इसलिए कुछ नेक दिली से हम सब लोगों ने, किसान के बेटों ने, माननीय जितेंद्र त्यागी जी हमारे परम आदरणीय साथी, इन्होंने संकल्प लिया। मैं इनके संकल्प में सहभागी बना और मैं सारा क्रेडिट इस पूरी रथ यात्रा की संकल्पना का, जिनके मन की उपज है, वो हमारे जितेंद्र त्यागी भाई हैं और इन्होंने संकल्प लिया तो मेरा मन मजबूत हुआ। जितेंद्र जी, आपको मतलब कैसे ऐसा एहसास हुआ कि हमें ऐसा करना चाहिए जो लोगों तक हम अपना संविधान पहुंचाएं और जागरूक करें? नहीं, इससे पहले हम लोगों ने संविधान को पढ़ा ही नहीं। भारत के नागरिकों ने संविधान को नहीं पढ़ा। कुछ लोगों ने संविधान को पढ़ा, जो सत्ता में हैं, जो प्रशासन में हैं और जो न्यायपालिका में हैं। यानी न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में जो लोग हैं, वो लोग जानते हैं संविधान के बारे में। आम जनता संविधान के बारे में कुछ नहीं जानती। जो समस्याएं हैं
हमारे समाज में आप भी देखते होंगे तमाम समस्याएं हैं हमारे समाज में जमीनी स्तर पे। और हमने जब संविधान को पढ़ा समझा तो उसमें ये दिखा कि अगर संविधान का पालन हो गया होता तो भारत में किसी भी व्यक्ति की एक भी समस्या नहीं होती आज की डेट में। जबकि 72 वर्ष हो गए भारत को संविधान लागू हुए और ये कार्य पूर्ण हो जाना था 10 वर्षों में, 72 वर्षों में नहीं हो पाया। तो हम लोगों ने थोड़ा सा जमीनी स्तर पर निरीक्षण किया तो पता ये चला कि भारत के लोगों को, आम जनमानस को संविधान के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जिससे उनको मूलभूत जो अधिकार हैं वो नहीं मिल पाते। हाँ बिल्कुल, वो अपने अधिकारों को नहीं जानते, वो अपने संवैधानिक कर्तव्यों को नहीं जानते। तो हम लोगों को लगा कि हमें जनता और सरकार के बीच में एक कड़ी का काम करना चाहिए और जनता को संविधान के लिए जागरूक करना चाहिए, संविधान को बताना चाहिए ताकि वो अपने अधिकारों की मांग कर सके और अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बात है सर कि देखिए जो लोक नियामक सरकारें हैं, ये तो आज चौराहे पर थोड़ी सी बात हो रही है, लोक नियामक सरकारों की प्रथम जिम्मेदारी क्या है? सरकार की पहली जिम्मेदारी सुरक्षा की है, राज्य की पहली जिम्मेदारी कानून व्यवस्था की है, विकास और व्यापार तो उसकी द्वितीय जिम्मेदारियां हैं। जब सरकार के, गरीब देशों की सरकार के प्राथमिक काम व्यापार हो जाएंगे तो उसके बच्चे तो भिखारी हो ही जाएंगे ना। एक चाणक्य ने बहुत अच्छी बात कही है, जिस देश का राजा व्यापारी उस देश की प्रजा भिखारी। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हमें अब इस ओर आंदोलित करती हैं, इस ओर हमें प्रेरित करती हैं कि कहीं ना कहीं अब गरीब आदमी अपने हक हुकूक के लिए आगे चल के अपनी बात रखे। भाई देश हमारा भी तो है, हम टैक्स पेयर, हम छोटे टैक्स पेयर, हम गरीब आदमी हैं, हम छोटे छोटे अध्यापक हैं, छोटे व्यापार करते हैं। तो इसका मतलब थोड़ी ना कि संविधान खत्म हो गया। संविधान सबको समतामूलक समाज की स्थापना का अधिकार देता है, सबको बराबरी का दर्जा देता है। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, वंश, मूल, जाति और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। आप देखते हैं क्या ऐसा हमारे समाज में पाया जाता है? राज्य की सबसे पहली जिम्मेदारी थी शिक्षा फैलाने की आजादी के बाद। किस वजह से हो रहा है, किस वजह से हो रहा है कि ये भेदभाव पैदा हो गया लोगों से? राज्य चलाने की जिनको आजादी की पूर्व संध्या से जिम्मेदारी मिली, वो आजादी का जश्न मनाने लगे, उत्सववादी हो गए। उनकी जिम्मेदारी काम करने की थी, उन्होंने आजादी पाई और आजादी पाने के बाद वो आजादी को एंजॉय करने लगे और एंजॉय करते करते संसदीय लोकतंत्र अलग है और भारतीय लोकतंत्र अलग है। जो संसद में प्रैक्टिस होता है वो भारत में प्रैक्टिस होता ही नहीं है। भारत आम जनता से बनता है और संसद विशिष्ट अभिजनवादी संस्था बन के नहीं पहुंच पाया। आप क्या मानते हैं कि आम जनता तक संविधान नहीं पहुंच पाया, इसमें कौन फेल है? भारत में एक्चुअली संविधान इवोल्यूशन का परिणाम नहीं है, विकास का परिणाम नहीं है कि हम पहले से आजाद हो, हम गुलामियत से आए थे ना। तो हमें तो संविधान बनाने की एक कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 1946 में हमें ब्रिटिशर्स ने आज़ादी दी कि भाई हम आपको एक कैबिनेट बना के देते हैं, अपना संविधान बना लो, हम आपके यहाँ उत्तरदायी सरकार के लिए आपको डोमिनेंट स्टेटस देंगे। तो उन्होंने हमको दिया और वो संविधान भी उन्होंने अपने संरक्षकों ने लिखवाया। लिखवाने के बाद वो संविधान कुछ विशिष्ट लोगों को ट्रांसफर हो गया, जिसमें जनमत की कहीं भी संभावना शून्य है। भाई जितनी भी 396 रियासतें और देशी राज्य रजवाड़े और ब्रिटिश प्रांत थे, 396 तो थे। इन 396 लोगों को प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिला। ये प्रतिनिधि मूलक संस्थाएं संसद बना गई और संसद आज तक विशिष्ट है। कहीं लोकतंत्र में, कहीं पब्लिक का रेफरेंडम लिया गया आजादी के बाद कि नंगा आदमी कहीं संसद में वोट देता हो कि हमको ऐसा संविधान चाहिए। वो तो वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है कि कुछ वकील, कुछ अभिजनवादी, कुछ राजे रजवाड़ों के द्वारा निर्वाचित और चयनित और चिन्हित लोग थे, तो वो विशिष्ट थे। आज हम लोग को पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है कि मूल समस्या यही है। ठीक, आज पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है जो समस्याएं हैं वो लोगों के सामने आई हैं। सबसे पहले इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि जन जन तक अपने संविधान को पहुंचाएं और उनकी जो हक हैं, उनके जो जीने का सलीका है, वो उसको अधिकार को जाने और उसके तहत अपनी ज़िंदगी जिएं। मैं आकिब मिराज खान, जन संदेश टाइम्स, लखनऊ।